बॉक्स में एन टाइप करेंगे। This call is now being recorded. ठीक है, रोशन लाल नाम से जो बच्चा जान पाए अपना माइक म्यूट रखिए। ठीक है, चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ रखा है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था पूर्णांकों का, इंटीजर का एडिशन। क्या सीखा था, ऑपरेशन ऑन इंटीजर, उसमें सीखा था हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या सीखा था मैंने, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या चीज हमने सीखा था, एडिशन सीखा था और मल्टीप्लीकेशन सीखा था, है ना। तो चलो इन दोनों चीजों को सीखने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट हमेशा आपके मन में रहे, हमेशा दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके मन में छप जाना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि इफ देयर इज नो नंबर बिटवीन टू साइन, कहने के मतलब अगर दो साइन के बीच में कोई संख्या, कोई नंबर नहीं होती है, तो हम उन साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत कुछ बच्चे बता रहे हैं, हाँ उन साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं माइनस ऑफ -40, अब बताओ ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बगल में क्या है, दो चिन्ह लगता आ रहा है, एक चिन्ह ये हो गया, दूसरा चिन्ह ये हो गया। दोनों चिन्ह के बीच में कोई नंबर आ रहा है, कोई नंबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें तो अपना मूल मंत्र याद है, क्या है कि माइनस मतलब एक जैसे सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव साइन मिलता है। ठीक उसी पर पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव के साथ करेंगे तभी हमें मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव का साइन मिलेगा। क्योंकि हम लोग ने याद कर रखा है कि अगर सेम साइन का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक उसी पर हम लोग अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन करें, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें निगेटिव का चिन्ह मिलता है। अगर हम डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करें, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, निगेटिव का चिन्ह मिलता है। और ये बात तो सारे बच्चों को पता है कि अगर हम डिफरेंट साइन का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें निगेटिव का चिन्ह मिलता है। ये तो सारे बच्चों को पता है ना। चलो अगर आपको ये पता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट आप लोग सीख लीजिए। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर दो चिन्ह, दो साइन कंटिन्यूअसली आते हैं बिना उनके बीच में कोई नंबर आए, देखो इन दोनों के बीच में कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है, तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो ये हो जाएगा +40। ग्रेट आर्टिस्ट नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, देखो बाबू मैं आपको आज की बात कभी भी मैं आपको क्लास में ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं करूंगा अभी आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आपने चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें किया, आपने लिंक पेस्ट किया। ठीक है, मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ और फिर कभी आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था जो कि आप लोग नहीं समझ रहे थे, कोई नहीं, मैं आपको क्लास से बाहर निकलता, फिर बच्चा कभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसी बार एक प्रश्न और देख लेते हैं। और कोई बच्चा ध्यान देंगे, देखो उस बच्चा को मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से अगर कोई भी और बच्चा अनावश्यक हरकतें करेगा चैट बॉक्स में ये माइक ऑन करके, तो वो हमेशा के लिए क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो, चलो माइनस और यहाँ पे है +40। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, माइनस और +40 हमें क्या मिलेगा, देखो दो चिन्ह है, एक है माइनस का एक प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस डिफरेंस साइन हमें माइनस प्राप्त होगा, तो ये जगह -40 है ना। चलो ठीक उसी प्रकार, चलो ठीक उसी प्रकार और देख लेते हैं। चलो माइनस, चलिए प्लस मान लो, प्लस और -60। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सर बच्चे हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो हमें माइनस का चिन्ह प्राप्त होने वाला है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -60। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे यहाँ तक
हाँ ठीक है, मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, मैं अभी आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ जो मैंने आपको पिछली कक्षा में कराया था। ठीक है, पिछली क्लास में जो कराया था वही रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, आगे समझ में। चलो तो देखो, इसी से संबंधित जो मैंने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन पढ़ाया है, उसी से संबंधित जो है एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। तो सारे के सारे बच्चे कॉपी किताब निकालेंगे, सारे के सारे बच्चे कॉपी किताब निकालेंगे, फिर कॉपी किताब पे इसको सॉल्व करेंगे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। फिर इसका उत्तर कहां जाकर करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। जल्दी करेंगे सब बच्चे, कॉपी किताब निकालेंगे सब बच्चे, जल्दी जल्दी। चलो आराम से सरलतापूर्वक पहले सॉल्व करेंगे इसको, चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको कुछ देर में लंच, पोल सेक्शन लंच करूंगा, तो फिर आप इसका उत्तर कहां कीजिएगा? पोल सेक्शन में जाकर कीजिएगा। ठीक है, चलो कोशिश कीजिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर सरलता पूर्वक करना है और आसानी से इस प्रश्न का उत्तर करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, सारे बच्चों को जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से उत्तर कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट बहुत ही ज्यादा समय होता है, सरलता पूर्वक बनाइए लेकिन उत्तर सही कीजिए। ठीक है, चलो मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया है कि जब भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं, लगातार आते हैं, तो पहले हम उसको गुना कर देते हैं। इस बात पर ध्यान देंगे, दो चिन्ह कभी भी लगता है तो पहले उसको गुना कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, -7, 5, 6, 2। अब यहाँ लिखा है प्लस, और यहाँ लिखा है -3, 1, 2, 4। अब देखो यहाँ पे दो चिन्ह क्या लगता है, तो क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे, तो ये जगह -7, 5, 6, 2, अब प्लस माइनस -3, 1, 2, 4। और मैंने आपको पिछली कक्षा में दो मूल मंत्र सिखाया था, और वो दो मूल मंत्र क्या था कि अगर सेम साइन के होंगे तो ऐड कर देंगे, डिफरेंट साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में दो मूल मंत्र सिखाया था, जो कि सारे बच्चों को याद होनी चाहिए, है ना, कि अगर सेम साइन के होंगे तो ऐड कर देते हैं, डिफरेंट साइन के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखा दिया था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सीख गए होंगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, 29 बच्चों में से 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। बाकी के बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चा जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा। चलो 23 बच्चों ने कर दिया, 30 बच्चों में से 23 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है। चलो अगर आपको कुछ भी डाउट है पोल सेक्शन से संबंधित या इस प्रश्न से संबंधित, अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। डाउट पूछने के लिए मैं मना नहीं किया हूं, डाउट पूछना है, ठीक है। अगर आप जब तक डाउट नहीं पूछोगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे का कौन सा डाउट है। अगर आप पूछोगे तभी तो मैं मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा डाउट है, कौन सा डाउट नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 31 बच्चों में से 25 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलो कर लेते हैं हम इसको, ध्यान दो। चलो हमें क्या करना है, दो मूल मंत्र याद रखना है। पहला, सेम साइन ऐड कर देना होता है, सेम साइन क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है, और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट कर देना होता है ना। चलो तो यहाँ ध्यान से देखोगे आप, तो देखो आप यहाँ ध्यान से, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, तो हमें क्या करना है, बहुत ही बढ़िया, सेम साइन मतलब हमें ऐड करना है। ऐड कर दो, चलो इसको बगल में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 7, 5, 6, 2 और 3, 1, 2, 4, ऐड कर दो। ऐड करते हैं, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 5, 1, 6, 7, 3, 10, कितना हो जाएगा, 10, 686, 10, 686। अब रही बात कि इसके आगे कौन सा चिन्ह रहता है, तो बहुत ही सरल तरीका बताया था,
सेम साइन ऐड करो, ऐड करने के बाद जो बिगर इंटीजर होता है, बिगर इंटीजर का चिन्ह लगा दो। अब बताओ इसमें बिगर इंटीजर कौन से है? 7 5 6 2 या 3 1 2 4? तो 7 5 6 2 है जो हमारा बिगर इंटीजर है। तो इसका एक जो चिन्ह है वही लगाया, तो इसका कौन सा चिन्ह है? इसके आगे माइनस चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हम लगा देते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आई समझ में ना? चलो अब सारे के सारे बच्चे जो है अपना होमवर्क निकाल लेंगे, न्यू कार्यक्रम नाम से जो आपको बुक दिया गया वो निकाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग अब होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? अब होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे? हम लोग होमवर्क किस प्रकार से डिस्कस करेंगे? तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। और जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। डाउट नहीं होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं कीजिएगा, ठीक है? चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाली एक्सरसाइज 8.1 जिसमें प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट होगा तभी टाइप करना है, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, पहले इस पेज पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं डाउट है किसमें? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं है। चलो चलो डायरेक्ट 4 में डाउट है, चलो देख लेते हैं। आते हैं हम 4 पे आते हैं। जो मैं पूछता हूँ पहले उस पर देखते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन में 4 में डाउट है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को हम अच्छे से लिख देते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 को लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हो गया +37, है ना? और यहाँ हो गया प्लस, फिर हो गया +50, फिर हो गया +2। देखो बहुत ही सरल है। मैंने आपको एक चीज सिखाया है, कौन सा सिखाया? मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो चिन्ह के बीच में, दो साइन के बीच में अगर कोई भी नंबर नहीं आती है तो हम क्या करते हैं? उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट हटाओ। कैसे हटाएंगे? देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा? प्लस ही प्राप्त होगा, है ना? तो चलो वो कर लेते हैं। ये मिल गया +37। और जब हम प्लस प्लस का गुना करेंगे तो प्लस मिलेगा +50, फिर यहाँ मिल गया +2। और हमने दो दो अंक का हमने जोड़ सीखा, दो दो अंक का हमने घटाव सीखा। चलो हम क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं। चलो इन दोनों में देखो सेम साइन ऐड करना होता है, ऐड कर दो। 37 और 50 ऐड करो, 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? 87 जोड़ के साथ, क्योंकि जो भी बड़ा इंटीजर होता है, बड़ा इंटीजर क्या है? 50। 50 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का। कर दिए। फिर देखो अब आगे क्या है? +2, तो यहाँ लिख देंगे +2, यहाँ लिख दें +2, है ना? अब देखो, अब क्या करो, देखो दोनों के पास कैसा चिन्ह है? दोनों के पास भी सेम चिन्ह। अब क्या करेंगे? दोनों को भी जोड़ देंगे, क्योंकि सेम चिन्ह होता है, सेम साइन होता है, तो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 89। और 89 के कौन सा चिन्ह होगा? तो जो भी बिगर इंटीजर का चिन्ह हो, बिगर इंटीजर कौन है? 87 है, और 87 का कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो +89। तो कोशिश, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कीजिए। समझ में आ गया ना बच्चों को? बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था। समझ में आ गया ना? देखो हमने दो दो का सीखा, हम दो दो का ही पेयर बना के सॉल्व कर लेंगे हमेशा। हमने दो दो का सीखा है, हम दो दो का ही बनाकर सॉल्व कर लेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने गुना में सीखा था, मल्टीप्लाई में सीखा था, है ना? चलो अब ठीक इसी प्रकार एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में नहीं डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। चलो ध्यान से देखेंगे। ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, साथ के साथ सभी बच्चों के कॉपी में होनी चाहिए ये प्रश्न। ध्यान से देखेंगे, ठीक है? चलो तो मैंने अभी आपको एक तरीका सिखाया, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बना के सिखाया। क्या कि जब भी दो साइन होते हैं,
जिनके बीच में कोई नंबर नहीं आती है तो क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। चलो ठीक है, -17 प्लस 33 प्लस और प्लस 17, है ना, यहाँ तक क्लियर है। फिर है देखो प्लस, फिर है -110। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया था, आगे से कोशिश कीजिएगा कि जब तक अगर आप होमवर्क नहीं बनाओगे ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन सा कंसेप्ट मजबूत है, स्ट्रांग है, और कौन सा कंसेप्ट मजबूत नहीं है। ठीक है, तो आज से आप सीख ले लो कि आपको हमेशा होमवर्क बनानी है। होमवर्क बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा डाउट आ रहा है, कौन सा डाउट नहीं आ रहा। अगर आपको डाउट आती है, बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमको इस प्रश्न को किस प्रकार से बनानी है। अगर आप बनाओगे नहीं तो आपको डाउट आएगा ही नहीं। तो कोशिश करो कि सारे बच्चे होमवर्क जरूर बनाए, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, अगले कक्षा से कोशिश करो। चलो ध्यान दो। चलो जिन बच्चों को बन गया बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं बना ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, ब्रैकेट हटाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला काम ब्रैकेट हटाते हैं। देखो इसमें क्या है, माइनस है, इसका है कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है ना, इससे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस -17 हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक समझ में गया। चलो फिर देखो यहाँ प्लस, इसका कुछ नहीं है तो क्या है, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस 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 33, प्लस प्लस मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस से मिलेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 17, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सबसे महत्वपूर्ण ये है प्लस, और यहाँ पे माइनस। तो प्लस माइनस का गुना होता है तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो क्या मिल जाएगा, -110, -110। ठीक है, चलो अब बहुत बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, सर इसके आगे हम कैसे सॉल्व करें। तो जैसे हमने दो दो का सॉल्व किया है, दो दो का पेयर बना लो। देखो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, फिर जो बचेगा उसको हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये दोनों के पास कैसा चिन्ह है, डिफरेंट साइन है। कैसा साइन है, डिफरेंट साइन है। और डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो सारे बच्चों को याद है, ये दूसरा मूल मंत्र था हमारा, बहुत बढ़िया। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट करो, कितना में से घटाना है, 33 में से 17 घटाना है, 17 घटाना घटाते हैं। बताओ सारे बच्चे, बताओ क्या होगा, कितना मिलेगा हमें, जल्द बताएंगे सब बच्चे। घटाने पे कितना मिलेगा, 13 में से 7 गया 6, 2 में से 1 गया 16, कितना बचेगा 16। अब बताओ सर बच्चे 16 का कौन सा चिन्ह होगा, तो जो बिगर इंटीजर होते हैं उनका चिन्ह लगाते हैं। बिगर इंटीजर यहाँ क्या है, 33, 33 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, है ना। चलो अब देखो आगे क्या है, अब आगे है +17, फिर आगे क्या है, -110। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे, दो दो का पेयर बनाते चलेंगे। देखो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो दोनों के पास कैसा है, सेम साइन, हमने याद किया है। बताओ सेम साइन होता है तो ये मेरा पहला मूल मंत्र था, क्या होता है, जब भी सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से बच्चे चारों संख्या क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बहुत बढ़िया, प्लस करते हैं, है ना। चलो ऐड कर दो, चलो ऐड करो, कितना मिलेगा, ऐड करने पे देखो 16 को और 17 को ऐड करते हैं, चलो जोड़ दो, कितना मिलेगा 33, कितना मिलेगा 33। तो 33 के पास कौन सा साइन होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। जो बिगर इंटीजर के पास साइन हो, बिगर इंटीजर कौन है, 17, 17 का कौन सा साइन है, प्लस का, था +33, है ना। अब देखो अब आगे आते हैं -110। अब बताओ सारे बच्चे, यहाँ बताएंगे सारे बच्चे। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, दूसरा पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, -110। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास जो है डिफरेंट साइन है। इसके पास कैसा साइन है, डिफरेंट साइन है, अलग अलग चिन्ह है। डिफरेंट साइन मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटानी होती है। चलो घटा दो, बड़ा इंटीजर में से छोटा इंटीजर को, तो 110 में से 33 को घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, तो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, कितना प्राप्त होगा, 77। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि बताओ 77 के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, 77 के आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। क्यों, जो भी बिगर इंटीजर होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। बिगर इंटीजर क्या है, यहाँ पे 110, 110 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे -77। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन पूछे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कौन से प्रश्न में डाउट है, कौन प्रश्न में डाउट नहीं है। इससे ये पता चलो, इससे देखो आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया।
कि सेम साइन ऐड करनी होती है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करनी होती है, क्योंकि यहाँ दोनों यूज हुआ है। दोनों सीख लिया आप लोग? अच्छा फिर से समझा दो, चलो फिर से समझा दो, ध्यान दो। तो कभी भी अगर इस प्रकार का प्रश्न आते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। जैसे कि आप ध्यान दो, यहाँ पे प्लस माइनस था तो यह माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस था तो क्या मिल गया, यहाँ पे प्लस प्लस था तो देखो ये हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, प्लस 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 हो गया। फिर ठीक उसी बात देखो, यहाँ प्लस प्लस था तो ये भी प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, गुना करने पे माइनस मिल गया। तो सबसे पहले का काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा ब्रैकेट को रिमूव करना। ब्रैकेट रिमूव हो गया, उसके बाद हम लोग दो दो अंकों का सीखा है जोड़ घटाव, तो दो दो अंक हमको जोड़ घटाव कर लेना है। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कर दिया आपको 17 और 33 का मैंने कर लिया। किसका किया मैंने, 17 और 33 से कर लिया। जब 17 और 33 का मैंने सीख लिया, कर लिया उसको कंप्लीट, फिर हमने किसका किया, फिर हमने 16 17 कर लिया। फिर हमने क्या किया, 33 110 का कर लिया, क्योंकि हमने दो दो का सीखा है, दो दो का सीखा है। सेम साइन ऐड कर देना होता है और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, यही हमने सीखा है, यही मैंने काम किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में। तो ये था हमारा पिछली क्लास का होमवर्क, जो कि सारे बच्चों ने बनाया था और सारे बच्चों को समझ में आ गया, और सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग सीखने वाले, समझ गए नहीं यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ध्यान देंगे, सबसे पहले बात ये कि चैट बॉक्स में अब आप अनावश्यक बातें मत करो, ठीक है। सबसे पहले बात, चैट बॉक्स में आप लोगों को अनावश्यक बातें नहीं करनी है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, देखो पिछली कक्षा में आपको सब्ट्रैक्शन से संबंधित बहुत सारा प्रश्न कराए थे, फिर से मैं आपको और इससे संबंधित थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न करा देता हूँ। उससे पहले मैं एक बार फिर से रिविजन करा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार फिर से रिविजन करा, तो रिविजन करना क्या है, दो मूल मंत्र याद करना है। पहला मूल मंत्र याद से देखेंगे ध्यान से, चलो दो मूल मंत्र हम यही बताते हैं। पहला मूल मंत्र क्या है, पहला मूल मंत्र है कि अगर सेम साइन इंटीजर के पास कैसे साइन हो, इंटीजर, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, इंटीजर के पास कैसे साइन हो, पहला मूल मंत्र सेम साइन, क्या होना चाहिए, सेम साइन। तो हमें क्या करना होता है, अगर सेम साइन होता है तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सबसे पहला मूल मंत्र है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। चलो पहला मूल मंत्र क्या है, इफ वी हैव गिवन सेम साइन इंटीजर देन वी हैव टू डू फर्स्टली एडिशन। क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद रही बात चिन्ह लगाने की, तो चिन्ह कौन सा लगता है, देखो बहुत बच्चों को याद भी हो गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चिन्ह कौन लगता है, जो बिगर इंटीजर का हो, बिगर इंटीजर का चिन्ह लगा दो, बिगर इंटीजर का चिन्ह, बिगर इंटीजर साइन लगा देते हैं, बिगर इंटीजर का साइन लगा देते हैं ना। चलो एक प्रश्न कर लेते हैं, यहीं पे एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो -140, ठीक है, -60, बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें, -140 -60, व्हाट वी विल गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दो। देखो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि किस प्रकार के चिन्ह है, किस प्रकार के साइन है। तब ध्यान दोगे, देखो ये भी निगेटिव का साइन, ये भी निगेटिव साइन, और हमें पता है सेम साइन मतलब क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दो, 140 60 कितना मिलेगा, 200, कितना मिलेगा, 200, 200 हो गया। अब रही बात कि इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, तो जो बिगर इंटीजर का साइन हो, जो बिगर इंटीजर, और बिगर इंटीजर यहाँ पे कौन सा है, 140, 140 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ ला सके माइनस का। तो यही था हमारा पहला मूल मंत्र, ये है हमारा पहला मूल मंत्र, सारे बच्चों को याद है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया था पिछली क्लास में, जल्द तब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल राइटअप कर दो। ये समझ में आ गया सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इसी बार दूसरा मूल मंत्र हमारा क्या था, दूसरा मूल मंत्र था कि अगर डिफरेंट साइन हो, अलग साइन हो, डिफरेंट साइन हो, तो क्या करते हैं, डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने के बाद क्या करते हैं, जो भी बिगर इंटीजर का साइन हो, बिगर इंटीजर का चिन्ह, बिगर इंटीजर का साइन लगा देते हैं। दूसरा मूल मंत्र, ये हमारा दूसरा मूल मंत्र है। पहला मूल मंत्र सेम साइन ऐड, दूसरा मूल मंत्र डिफरेंट साइन
सब्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन के जरिए सीख लेते हैं, चलो क्वेश्चन के जरिए सीख लेते हैं। क्वेश्चन देख लो, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, -60, चलो जोड़ में लेते हैं, -160। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन ऐड। ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से करेंगे सर बच्चे उत्तर, डिफरेंट साइन होता है क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ा इंटीजर में से छोटा इंटीजर को, बिगर इंटीजर में से स्मॉलर इंटीजर को। ठीक है, चलो घटाते हैं, 160 घटाओ 60, 160 माइनस 60 क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 100। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 100। अब रही बात की कौन सा साइन लगाते हैं, तो जो बिगर इंटीजर का साइन हो। बिगर इंटीजर क्या है यहाँ पे 160, और 160 क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -100, -100। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ले ले स्क्रीन ना। तो यही हमारा दो मूल मंत्र है। ठीक है, तो इससे संबंधित चलो एक प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एग्जाम्पल 1, जल्दी से चीज का उत्तर करेंगे। देखो सबसे पहला मन में आपके प्रश्न ये आना चाहिए, कहीं ब्रैकेट दिखे ना तो पहले आप ब्रैकेट को हटा लो, कहीं ब्रैकेट दिखे ना तो ब्रैकेट रिमूव करो। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपके मन में रहे। ब्रैकेट अगर दिखे तो आपको ब्रैकेट रिमूव करना है, ब्रैकेट दिखे तो आपको ब्रैकेट रिमूव करना है, और रिमूव करने का तरीका तो आपको पता ही हो गया होगा। चलो जल्दी बताइए बच्चे कितना उत्तर होगा इसका, जल्दी बताएंगे बच्चे कितना उत्तर होगा इसका, 12 माइनस ऑफ -19, व्हाट वी विल गेट, हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्या देखेंगे, देखो 12 है, 12 हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा, व्हाट वी विल गेट, व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई माइनस इनटू माइनस वी विल गेट always positive sign. So what we will get, positive sign, minus into minus positive 19, and here we have to given numbers are same sign, plus 12 plus 19, and we have to know that same sign, what we will do, same sign we will do always addition, same sign add, सेम साइन जो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 12 प्लस 19, what we will get, we will get 9 plus 2 11, 1 1 2 and 1 carry 3, so what we will get, we will get 31, and what are the sign of this 31, 31 का साइन क्या होगा, जो बिगर इंटीजर का साइन हो, जो बिगर इंटीजर का साइन हो, बिगर इंटीजर क्या है 19, और 19 का कौन सा साइन है, प्लस का था, प्लस 31। आगे समझ में, चलो अगर आपको वो समझ में आ गया तो एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर किसी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे बच्चे उत्तर करेंगे। ठीक है, अब देखो कभी कभी प्रश्न में देखो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देखो प्रश्न किस प्रकार से पूछ देगा। देखो ध्यान दो, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे देखो 50 का कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, देखो 50 का कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो आप मान के चलो कि इसका है कौन सा चिन्ह होगा, कोई चिन्ह नहीं होगा तो प्लस का चिन्ह होगा, कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान दो, अगर आपको कोई भी चिन्ह नहीं देता है तो आपको मान के चलना है कौन सा चिन्ह होगा, वहां पे प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो चलो क्या होगा यहाँ पे, चलो बताओ सर बच्चे, 12 प्लस माइनस -50, अब बताओ 12 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो कैसे साइन है, डिफरेंट साइन, और जहां हमें पता चला सेकेंड मूल मंत्र डिफरेंट साइन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करो बिगर इंटीजर माइनस स्मॉलर इंटीजर, 50 माइनस 12, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 38, एंड व्हाट आर द साइन, साइन क्या होगा जल्दी बताएंगे सब बच्चे, साइन बहुत देखो निगेटिव, क्यों, क्योंकि बिगर इंटीजर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, बिगर इंटीजर का साइन लगाते हैं, तो हियर व्हाट आर द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, बिगर इंटीजर का साइन है नेगेटिव, then we have to put negative sign here, then answer will be -38, answer will be -38 is the answer of this question। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, बहुत ही सरल है। और मेरे बच्चे सारे बच्चे समझ गए हैं, पहला मूल मंत्र सेम साइन ऐड कर दो, दूसरा मूल मंत्र डिफरेंट साइन हटा दो, डिफरेंट साइन घटा दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखो एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न को उत्तर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में करना है, और एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं आए।
सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर कहाँ आना चाहिए, पोल सेक्शन में। ठीक है, तो कुछ देर में मैं पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा, उससे पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को कहाँ बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, क्योंकि कॉपी में जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका उत्तर गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करो, कॉपी बनाओ, फिर इसका उत्तर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। ठीक है, चलो आराम से टाइम लो। चलो आपके पास मैं बोल देता हूँ 2 मिनट का वक्त है। ठीक है, 2 मिनट का वक्त है, टाइम लो, गलत नहीं होना चाहिए, टाइम लो, गलत नहीं होना चाहिए। देखो कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, पहले किसको हटाते हैं, ब्रैकेट को, रिमूव ब्रैकेट, ब्रैकेट रिमूव करो पहले। चलो मैं इसको एक बार हिंट बताता हूँ, ध्यान दो, थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, ध्यान दो। -118 माइनस ऑफ -90। देखो अब माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो सबसे फर्स्टली वी हैव टू डू ब्रैकेट रिमूव। ब्रैकेट रिमूव कैसे करते हैं, देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -118, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस +90, फिर हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट काम क्या करना है, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन ले, सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव। क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव। और ब्रैकेट रिमूव करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि सारे बच्चों ने रट लिया है ना। चलो 32 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट जो है इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर चुके हैं। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, आराम से, थोड़ा टाइम लो लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन बाबू सभी बच्चों का उत्तर इस प्रश्न का सही होना चाहिए। और कहाँ उत्तर देना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। लास्ट 1.5 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं मेरे सारे बच्चे उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो, हो सकता है किसी बच्चे का लेट से उत्तर हो सकता है किसी बच्चे का पहले उत्तर जाए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका उत्तर सही होना चाहिए। ये जरूर नहीं है कि आप पहले उत्तर करो या लास्ट में उत्तर करो, लेकिन उत्तर जब भी करते हो उत्तर कोशिश करो कि सही उत्तर हो। ठीक है, अब देखो उत्तर गलत होने का सबसे पहला गलती क्या है कि सभी बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सही बनाते हैं लेकिन जैसे वो पोल सेक्शन जाते हैं तो उत्तर गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो भूल जाते हैं, क्योंकि पोल सेक्शन जब लंच होता है, जब देखते हैं पोल सेक्शन तो वहां सिर्फ ऑप्शन दिखता है, क्वेश्चन नहीं दिखता है, तब भूल जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही मारा है आपने। तो क्या करो, इसका उपाय क्या है, आप कॉपी बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लो, फिर जाओ पोल सेक्शन में, तब आप गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होगा। ठीक है, चलो 37 बच्चों में से 27 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, वो भी कहा, पोल सेक्शन में। ठीक है, रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। जल्दी करेंगे बाकी बच्चे, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो अब बताओ कैसा प्रश्न है। ये प्रश्न जो है डिफरेंट साइन है, क्योंकि माइनस का एक प्लस का है। कैसे वाला है, ये डिफरेंट साइन का है। और डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं, चारों बताओ सर बच्चे, जब भी डिफरेंट साइन होता है हम क्या करते हैं, जब भी डिफरेंट साइन होता है हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो घटा दो, क्या करेंगे, घटा देंगे। 118 में से 90, बिगर इंटीजर स्मॉलर इंटीजर घटा देते, चलो घटाओ। 8 का 8 और 11 में से 9 गया 2, कितना आ गया, 28 आ गया। अब रही बात कि इसके आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन सा रूल लगाते हैं, तो जो बिगर इंटीजर का चिन्ह हो, जो बिगर इंटीजर का साइन हो, जो बिगर का साइन हो। हाँ वही वही, जिस रोहित वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, देखो बाबू मैंने यही बोल रहा था, मैंने आपने कॉपी में सही किया हुआ, कोशिश करो कि कॉपी में ही ऑप्शन लिख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर आप पोल सेक्शन में उत्तर करो। मैंने बोला ना, ये बात मैंने आपको बोल दिया था पहले ही। कोशिश करो कि जो भी आप प्रश्न करते हो ना कॉपी में करो, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लो कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो। क्योंकि पोल सेक्शन में उत्तर करते समय हमें क्वेश्चन नहीं दिखती, हमें सिर्फ ऑप्शन दिखता है।
मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे इस कारण भी गलत उत्तर कर सकते हैं, तो आगे से ऐसा करना, ठीक है। अब देखो बिगर इंटीजर का साइन लगाना, यहाँ बिगर इंटीजर कौन सा 118 नंबर में कौन बिगर इंटीजर है 118, और 118 का कौन सा साइन है माइनस का, यहाँ लगा देंगे -28। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आइटअप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आइटअप करो, आगे ना। चलो अब अगला प्रश्न में किसी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारे बच्चे उत्तर सही करेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चे पहले इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में करेंगे, सारे बच्चे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में करेंगे, फिर इसका उत्तर हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे। पहले सभी बच्चे कॉपी में बनाए, फिर मैं आपको पोल सेक्शन लंच करूंगा तो पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। चलो सबसे पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पहले कॉपी में करेंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। चलो कॉपी में उत्तर करना सभी के लिए अनिवार्य, पहले कॉपी में उत्तर करो, फिर उत्तर कहां करना है, पोल सेक्शन में। और कॉपी में ही लिख लिया करो ऑप्शन, ताकि पोल सेक्शन जाए गलत ना करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला मूल मंत्र याद रखना है कि पहले ब्रैकेट रिमूव करना है, फिर सेम साइन ऐड करना है, डिफरेंट साइन सेपरेट करना है, इस बात पर ध्यान देना आपको, ठीक है। चलो पहला क्या ध्यान देना, पहले ब्रैकेट रिमूव करनी होती है, पहला काम क्या करना है आपको, ब्रैकेट रिमूव करनी होती है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। 33 स्टूडेंट में से 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। लास्ट 1.5 मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम लो, मैं टाइम लेने की नहीं, मैं बोला हूँ टाइम लो लेकिन उत्तर सही आनी चाहिए, टाइम लो लेकिन उत्तर सही आनी चाहिए। चलो 22 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 23 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सभी बच्चों को उत्तर आना चाहिए, देखो सभी बच्चे उत्तर करेंगे तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि किस बच्चा का प्रोग्रेस कितना अच्छा हो रहा है और किस बच्चे का कम हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग उस बच्चे को अच्छे से देख सकते हैं कि हाँ इसका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है, तो हम उस हिसाब से उसको पढ़ाएंगे, है ना। यानी सभी बच्चों को पोल से उत्तर करना अनिवार्य है, और मैं पोल सेक्शन से ही देखकर मैं आपको अटेंडेंस भी देता हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलो 33 बच्चों में से 25 बच्चों ने उत्तर कर दिया, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पे, पोल में कर दिया है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 26 स्टूडेंट ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनिकेत रेगल नाम से जो भी बच्चा जान के बाबू कोशिश करो कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, कॉपी किताब लेकर बैठो, कॉपी पे सॉल्व करो, फिर आप बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। पहले आप कोशिश करो कि पहले आप कॉपी किताब लेकर बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी कर देंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम इसको, देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। 120 माइनस 150। अब देखो यहाँ पे दो प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न 120 का कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस होता है। 150 का कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे प्लस, बाहर कुछ नहीं, हमें प्लस प्राप्त होगा, प्लस 120 हो जाएगा, और प्लस माइनस से गुना करेंगे क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, तो -150 हो जाएगा। और अब को यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये डिफरेंट साइन वाले हैं, कैसे साइन वाले हैं, ये डिफरेंट साइन वाले हैं। और हमें पता है डिफरेंट साइन को हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइन को तो हम लोग घटा देते हैं, ये हमारा दूसरा मूल मंत्र था। डिफरेंट साइन को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं, ये हमारा दूसरा मूल मंत्र था, है ना। चलो घटा दो, घटाते कैसे हैं, बड़ा इंटीजर में से छोटा इंटीजर, 150 में से 120 को घटा दो, कितना आएगा, 30 आ जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। अब रही बात, अच्छा ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। देखो अनिकेत आप फिर से देखो, पुरानी हरकतें मत करो। देखो बाबू बार बार वाई टाइप करोगे बच्चा सब डिस्टर्ब होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बच्चा बार बार वाई टाइप करोगे अब क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब बताओ बाबू, सारे बच्चे बताएंगे इसका कौन सा चिन्ह रहेगा, इसके आगे जो बड़ा इंटीजर का चिन्ह हो। बड़ा इंटीजर कौन सा है, देखो बड़ा इंटीजर कौन सा है यहाँ पे 150 है, और 150 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का।
तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर होगा, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। ले लिया? चलो, अगर आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है और मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तो किसी बच्चा का, इस प्रश्न का उत्तर किसी बच्चा का गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा जान के देखो बाबू, बच्चे भी सब भी बोल रहे हैं कि देखो उनको भी स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होती है, तो कोशिश कर बाबू आप इससे हरकतें मत किया करो, है ना। चलो, आप हरकतें नहीं करोगे, क्लास आराम से पढ़िए ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से पढ़िए, सही होगा, ठीक है। चलो देखो, ये प्रश्न जो है बहुत आज की क्लास का सबसे सरल, सबसे आसान प्रश्न है, तो कोशिश कीजिए किसी बच्चा गलत ना हो, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है ब्रैकेट रिमूव, फिर देखना है कि सेम साइन वाले हैं या डिफरेंट साइन वाले हैं, ये बात पर ध्यान देना आपको, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे सरल प्रश्न है, तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए सारे बच्चों का सही हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। 32 बच्चों में से 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, 32 बच्चों में से 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 20 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 22 स्टूडेंट, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम ब्रैकेट रिमूव, फिर देखना है सेम साइन, ऐड, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट, इस बात पर ध्यान देना आपको, ठीक है। चलो चल बाकी के स्टूडेंट करेंगे। 24 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। माइक ऑन नहीं करना, मुझे पता है जानबूझ के बच्चे से माइक ऑन करते हैं, माइक ऑन मत किया, अगर डाउट होता है तब मैं माइक ऑन किया कीजिए, ऐसे माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चा को। लास्ट 20 सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया जल्दी से करेंगे इस प्रश्न उत्तर, कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कहाँ उत्तर कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दो, चलो ध्यान दो सारे बच्चे, देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे हमारे पास है 3200, और देखो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, इसके आगे प्लस है, और बाहर भी कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना। अब देखो यहाँ हो गया माइनस और यहाँ हो गया माइनस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, है ना। चलो ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ध्यान दो, ये जो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होगा तो प्लस 3200, है ना। फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 800। अब ध्यान दो ये क्या है, कैसे है, ये है सेम साइन वाले, ये कैसे हैं, सेम साइन वाले। पहला मूल मंत्र, सेम साइन मतलब ऐड कर दो, सेम साइन मतलब ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3200 जोड़ 800, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 4000। चलो यहाँ लिख दिया हम 4000। अब रही बात कि बताओ सारे बच्चे इसका कौन सा चिन्ह रहेगा, तो हमें पता है जो बिगर इंटीजर का चिन्ह हो, और बिगर इंटीजर क्या है, 3200, 3200 का कौन सा चिन्ह था, प्लस का था, प्लस लगा देंगे। अब प्लस 4000 लिखो या 4000 लिखो, बात बराबर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए जो है मेरा सही हो गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे समझ में। चलो अब एक प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है कि आपके पिताजी या आपके घर वाले दहेज जो भी आपको क्या किया, 10 रुपया दिए, आपको क्या कितने रुपए दिए, 10 रुपये आपको दिए, आपको कितना रुपये दिए, 10 रुपये दिए, कितने रुपए दिए आपको, 10 रुपये, कितने रुपए दिए, 10 रुपये। अभी मैंने पोल सेक्शन ने लॉन्च किया, ठीक है, 10 रुपये दिया। अब देखो इस 10 रुपये में आपने क्या किया, 2 रुपये टॉफी ले लिया, आपने चॉकलेट ले लिया, टॉफी ले लिया, और 3 रुपये का आपने क्या किया, केक ले लिया, है ना। अब बताओ रेस्ट अमाउंट, रेस्ट अमाउंट आपके पास कितना बच गया, जल्द बताओ सर बच्चे। आपके पिताजी आपके दादाजी अपने आपको 10 रुपीज दिए, 10 रुपये दिए, उसमें से 2
रुपया आपने टॉफी खरीद लिया और 3 रुपए का आपने केक खरीद लिया, तो आपके पास रेस्ट अमाउंट कितना बचा? 10 रुपए। कैसे पता चला? आपने क्या किया होगा कि टोटल कितना था आपके पास अमाउंट? टोटल था आपके पास 10, है ना, और इस 10 में से किसको माइनस कर दिया होगा? 2 रुपया टॉफी वाले को और 3 रुपया केक वाले को। हाँ, यही किया ना आपने, इन्हें किया। चलो, यानी हमें कितना मिल गया? देखो 10 माइनस 2 3 5, है ना, हो गया। यानी क्या मिल गया हमें पास? देखो 10 घटाओ 5 क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। आपने ये किया ना, आपने ये किया ना, हाँ देखो बहुत बचा। आपने ये किया ना, हाँ चलो, आपने ये किया ना। चलो, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो देखो इसी से मिलता जुलता, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो ध्यान से आप इस प्रश्न को पढ़ो। ध्यान से पहले पढ़ेंगे इस प्रश्न को, फिर इसका उत्तर पोल सेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं पोल सेशन कुछ देर बाद लॉन्च करूंगा, उससे पहले क्या करेंगे, सारे बच्चे इस प्रश्न को पढ़ेंगे। और ये प्रश्न जो है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे आराम से पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सारे बच्चों का, इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, इस क्वेश्चन का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ देर बाद पोल सेशन लॉन्च करूंगा, ताकि आप इस प्रश्न को पहले कॉपी में बना सकोगे, ठीक है। पहले बनाओ कॉपी में, फिर मैं इसको लॉन्च करूंगा, ठीक है। चलो एक बार मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, आपके साथ में क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ठीक, रीड करता हूँ, ध्यान दो, देखो रीड करता हूँ, ध्यान दो। जेनी रीड 324 पेज, जेनी जो है 324 पेज जो है रीड करती है ऑन सैटरडे। किस दिन? सैटरडे को। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सैटरडे को कितना पेज रीड करती है? ये सैटरडे को रीड करती है 324 पेजेस, ठीक है। चलो, ठीक उसी प्रकार संडे को कितना पेज रीड करती है? इसने संडे को रीड करती है 259 पेजेस। If books contain 876 pages, then how many more pages she has to be read? मतलब कितना पेज और बाकी रह गया, मतलब रेस्ट कितना बच गया, वो हमें पता करना है। तो देखो इसको अपने पापा वाला एग्जांपल से रिलेट कर लो कि आपके पिताजी आपको 876 रुपीज दिए, उसमें से आप एक दिन जो है 324 रुपया खर्चा कर दिया और दूसरे दिन आपने 259 रुपया खर्चा कर दिया। अब आपके पास कितना बच गया वही बताना। देखो उसी प्रकार से है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो हमारे पिताजी ने हमें 876 रुपया दिया होगा, उसमें से हमने एक दिन 324 रुपया खर्चा कर दिया और दूसरा दिन 259 रुपया खर्चा कर दिया, है ना। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इतना हिंट काफी होगा इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से उत्तर कीजिए, आराम से उत्तर कीजिए, जल्दीबाजी नहीं है। ये आपकी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो कोशिश कीजिए कि जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं ना, सारे बच्चों का उत्तर कहाँ आना चाहिए? पोल सेक्शन में आने चाहिए, है ना। चलो आराम से, टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है 33 बच्चों में से, ठीक है। चलो बाकी बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही सरल है, जितना हमने पेज पढ़ लिया, मान लो कि वो हम खर्चा कर दिए, मान लो हम एक्सपेंस कर दिए, उसमें को घटा देना टोटल में से, यही तो है। मान लो 876 टोटल पेज था, उसमें से एक दिन हमने 324 पढ़ लिया, दूसरे दिन हमने 259 पढ़ लिया। अब हमें बताना है कि और कितना पेज पढ़ना बाकी रह गया है ना, ये तो बताना हमें। बहुत ही सरल प्रश्न था, ठीक है। चलो बहुत बच्चे उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 23 student given the answer with this question in the poll section. Rest student please give the answer with this question in the poll section. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर समझ में नहीं आया। अच्छा नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर समझा ध्यान दो। हाँ यही तो बोलना है, देखो अगर आपको नहीं समझ में आता है आपको पूछना है। सर मेरे भी नहीं आया। तो पूछना है ना आपको, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, अगर नहीं आता है पूछना है आपको। चलो एक मिनट मैं बताता हूँ ध्यान से, फिर से बताता हूँ फिर आप। ओके सर। ठीक है, देखो ध्यान दो, देखो
मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पापा वाला, आपके पिताजी वाला। देखो आपके पिताजी आपको मान लो 10 रुपया देते हैं, उसमें से आप 2 रुपया केक पे खर्चा या चॉकलेट पे खर्चा कर देते हो, और 3 रुपया जो है केक पे खर्चा कर देते हो। तो अब मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितना रुपया और बच गया, तो आपने क्या किया? आपके पास टोटल कितना रुपया था? 10 रुपया। उसमें से कितना कितना रुपया आपने खर्च किया? एक जगह 2 रुपया खर्चा किया, एक जगह 3 रुपया खर्चा किया, इनको हटा हटा दिया तो आपने, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, 10 में से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा? देखो 10 घटाओ 2 प्लस 3 कितना मिला? 5। हमें कितना मिल गया? 5 मिल जाएगा, है ना। ये आपका था। उसी प्रकार देखो ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न उसी प्रकार है। बोला गया है ना कि एक बुक में जो है ना 876 पेज है। पन्ना नहीं होता है बुक में, देखता है उसमें पन्ना होता है, पेज होता है। 876 उसमें पेज है। इसमें कितना पेज है? 876 पेज है। तो उसमें से ना जेनी जो है ना एक दिन जो है 324 पढ़ती है, कौन से दिन? सैटरडे के दिन। और दूसरा दिन कितना पढ़ती है? संडे के दिन 259 पेज पढ़ती है। तो अब आपको बताना है कि और इसको कितना पेज पढ़ना बाकी रह गया। देखो कितना सरल है, हाउ मेनी मोर पेजेस शी हैज टू रीड। अब इसको कितना पेज पढ़ना बाकी रह गया है, यानी बहुत ही सरल है। टोटल कितना था? टोटल 876 था, उसमें से उसने जितना पढ़ लिया उतना घटा देते हैं। 324 पढ़ लिया है और 259 पढ़ लिया, ये हम घटा दिए। देखो कितना सरल प्रश्न है, यही तो था। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका उत्तर कर दो पोल सेक्शन में, आराम से सॉल्व कर फिर उत्तर करो, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों को भी थोड़ा बहुत भी डाउट है उनको भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसका उत्तर करनी है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल है, देखो बहुत ही सरल है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। चलो तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है? हमें इसको जोड़ना है। तो इसको हम इधर साइड में जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे उत्तर करने लगे। देखो जोड़ते हैं पहले। देखो 324 जोड़ 259, ना चलो जोड़ दो। तो 9 4 13 का 3 कैरी 1 हो गया। तो यही फिर से देखो आपने ऑप्शन गलत टाइप कर दिया, कोई नहीं। कोशिश करो कि आप कॉपी में ही पहले ऑप्शन लिख लो, फिर जाकर ऑप्शन करो। वहां पे ऑप्शन गलत टाइप नहीं करो। अगर आप एक बार ऑप्शन गलत टाइप करते दूसरा ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है, वोट करने से पहले। ठीक है, वोट करने से पहले आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलो 9 4 13, 5 2 7 1 8, और 3 2 5 1 6। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 9 4 13 कैरी कितना हो गया? 1। 5 2 7 कैरी 1 हो गया, जो जल मतलब इसमें ऐड हो गया 8 आ गया। 3 2 5 583। हम क्या करेंगे? 876 में से 583 को सेपरेट करेंगे। चलो सेपरेट कर दो 876 में से 583 को। ये आएगा, तो 6 माइनस 3 3, 17 माइनस 8 9, और यहाँ हो गया 7 माइनस 5 2, 293। और वो भी किस में रहेगा? प्लस में, क्योंकि प्लस वाला का साइन ज्यादा है। प्लस 83 है तो प्लस 273। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। तो कोशिश करो कि बाबू आराम से जैसे मैं बता रहा हूँ उससे आप लोग पढ़ा करो, कॉपी में बनाया करो। कोशिश करो एक ना 2 बार बनाओ, फिर जाकर आप पोल से उत्तर करो। तो इस प्रकार क्या होता है ना, पोल से उत्तर देने में जब देखो तो गलत उत्तर होने का बहुत ही कम चांसेस होगा, है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हैं, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया ना, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे सब बच्चे, आ गया ना। बहुत ही सरल। ये प्रश्न जो है सारे बच्चों के कॉपी में होनी चाहिए। ये प्रश्न जो है ना सारे बच्चों के कॉपी में होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे की कॉपी में ये प्रश्न नहीं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। सारे बच्चों की कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो आपका आज की क्लास का होमवर्क। आज की क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 एंड एक्सरसाइज 9.2। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो एंड टाइप करो डबल वाई। आगे समझ सर बच्चों को? देखो देखो, हाँ ठीक है। तो आज की कक्षा में मैंने जो भी पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया, अगर इसमें किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो और यहाँ रुक जाओ।
बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज की कक्षा में जो भी मैंने पढ़ाया या पिछला क्लास से कोई भी क्लास से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप क्या करो, चैट बॉक्स में एम टाइप करो और यहाँ रुक जाओ। नहीं डाउट आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो